आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और 20 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आज के दिन जीजेयू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 20 अक्टूबर 1995 को जो है हिसार की जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। मतलब जीजेयू अपना स्थापना वर्ष मना रहा है आज के दिन। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जो है शरद पूर्णिमा है। मतलब आज ही के दिन ठंड ने जन्म ले लिया। आप लोगों को पिछले 1-2 दिन से हल्की हल्की ठंड महसूस हो ही रही होगी। वैसे कहा जाता है धर्मशास्त्र ग्रंथों के अनुसार कि शरद पूर्णिमा के बाद में ठंड का जन्म हो जाता है और अब जो है ना धीरे धीरे ठंड जो है बढ़ने लग जाएगी। खैर, 20 अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ें। अगर आप लोगों ने स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो प्यारे बच्चों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करें, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें। मेरी क्लासेस के लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पे मिल जाएंगे। यही स्टार IQ मेरा अनलॉक कोड है जिससे आप लोगों को मेरी क्लास फ्री में मिलेगी। और कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी पे बाय करते हैं तो आपको स्टार IQ कोड बिना स्पेस दिए यूज़ करना है, जिससे आप लोगों को 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान यानी कि रिसर्च करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी बनी है। इसका नाम है डियर HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर घर पर नल नहीं लगा है या नल से जल नहीं आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया गया है? तो इस हेल्पलाइन नंबर को आप पढ़िएगा 1800 180 56 78, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपके घर नल नहीं लगा है या नल से जल नहीं आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर इस पर संपर्क करें 1800 180 56 78 पर। आपको मैं बता देता हूँ, हर घर नल से जल ये वाला जो अभियान है ये साल 2022 तक हरियाणा राज्य पूरा करना चाहता है और 2024 तक पूरा भारत जो है इसे पूरा करना चाहता है। रिसेंटली 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ आंकड़े दिखाए थे। उस आंकड़ों के अनुसार पहला जो राज्य बन चुका है 100% घरों में नल द्वारा जल देने में, वो राज्य गोवा है। दूसरा राज्य बन चुका है कौन सा? तेलंगाना बन चुका है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे हमारे हरियाणा को दिखाया था, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा 100% बन चुका है, लेकिन फिर भी अगर किसी गांव में किसी क्षेत्र में नल द्वारा जल जो है नहीं पहुंच रहा है, नल लग गए हैं पानी नहीं आ रहा है या नल ही नहीं लगा है, तो फिर एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और घरों में नल लगवाया जा सकता है। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार का हनी टेस्टिंग व कॉम सीट पर कितने % तक का अनुदान दिया जाता है? हरियाणा के अंदर हनी टेस्टिंग व कॉम शीट पर 75% तक का अनुदान दिया जाता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हनी टेस्टिंग और कॉम शीट, ठीक है ना, आपको अच्छे से पता है ये कॉम शीट, ठीक है। अच्छा, हनी टेस्टिंग की जो अनुमानित सीमा है वो है 3800 रुपये और इसके लिए जो है 75% इसका जो है योगदान दिया जाता है, लगभग मतलब समझो कि 2415 रुपये। और 13 टेस्ट प्रति पैक है, मतलब एक पैक में केवल अधिकतम 13 टेस्ट पे ही अनुदान मिलेगा। और हनी कॉम का जो है ना एक शीट का 42 रुपये पर सीट की अनुमानित सीमा है। 75% योगदान के अनुसार 27 रुपये प्रति सीट मिल जाएगी। अधिकतम 1000 सीटों तक का अनुदान हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये बड़े ही गहरे और बहुत ही डिटेल के सवाल है, ये आप लोगों को आसानी से ना मिले, थोड़ा दिक्कत होती है, तो करके आप लोगों को ये उलझन में ना पड़े तो आप कॉपी पे लिख लिया करें इन्हें। मैंने आपको कई बार कहा है ये बहुत सारे अनुदान वाले आते हैं, लगभग एक आधा रोज ये घोषणा कर ही देते हैं, तो प्लीज़ इन्हें आप लोग कॉपी पे लिख लेना आसानी से, वरना मिलेंगे नहीं है, आप PDF में भी ढूंढते रह जाएंगे, दिक्कत होगा फिर। अगला सवाल है कि हाल ही में स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग हरियाणा जीके का क्वेश्चन है ये फिलहाल के लिए। तो स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है अनिल विज ने, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा।
देखो ये मोबाइल एप्लीकेशन काम क्या करेगा। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें पर्ची कटवाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, और आजकल आप लोग तो खैर सभी जानते हैं अपने हॉस्पिटल में एक आधा जान पहचान का तो मिल ही जाता है, तो आप 100-200 रुपये दे के या पहले ही किसी को कह के पर्ची कटवा लेते हैं। फिर पर्ची का नंबर आता है, फिर वो फ़ोन करते हैं, ये वाला सिस्टम है। अब कब नंबर आएगा, कितने हमसे आगे है, ये हमें नहीं पता लगता। तो अगर आप लोगों को ओपीडी करवाना है तो उसी के लिए पिछले साल तो ई संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन बड़ा पॉपुलर था, घर बैठे ओपीडी हो रही थी। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल में जाके ही ओपीडी करवानी है तो आप अब घर बैठे जो ये स्वास्थ्य मोबाइल एप्लीकेशन है, हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्वस्थ हरियाणा। ये स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब आप घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, और रजिस्ट्रेशन करवा के आप लोग जो है ना अपना लाइनअप चेक कर सकते हैं, और फिर लंबी लाइनों का जो आपका टाइम बर्बाद होता है उससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ये है इंटरेस्टिंग सी बात। इस एप्लीकेशन को अनिल विज ने लॉन्च किया है, इस बात को आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हरियाणा के अंदर जो है ना अभी रिसेंटली एक घोषणा हुई है, अंतिम घोषणा है ये, कि हरियाणा राज्य के नंबरदार व उसके परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। ये घोषणा करी किसने है? अगर आप मुझसे रेगुलर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है ना नंबरदार व उनके परिवार को दिया जाएगा। इस घोषणा को किया है श्री दुष्यंत चौटाला यानी कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने। एक्चुअली ये घोषणा थी तो पहले भी, मतलब पहले यूं था कि दिया जाएगा, ऐसी एक प्लान था, लेकिन अब इस पे फाइनल मोहर लग चुकी है, इसलिए आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका दूसरा नाम है। अब इस योजना में होता क्या है, 5 लाख रुपए हर साल फ्री में इलाज करवाया जाता है। 10 करोड़ जरूरतमंद परिवार जो है ना इसे लगभग उनको लाभ मिलने वाला है। प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल है उनके अंदर जो है ना कैशलेस इलाज, और 50 करोड़ लोगों को सीधा फायदा देने के लिए आयुष्मान या जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ना उनको या इस योजना को स्टार्ट किया गया था। एक बात और इम्पॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, क्या कि हरियाणा के अंदर 612 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आपके आते हैं, या यूँ कहिएगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन हॉस्पिटल में मिलता है, जिनमें 436 तो प्राइवेट है, 176 जो है ना वो पब्लिक हॉस्पिटल में आते हैं। और हरियाणा में 20,000 से ज़्यादा जो है नंबरदार हैं, लगभग 23,300 समथिंग जो है ना वो नंबरदार है हरियाणा के अंदर। HSSC का 2021-22 में प्रस्तावित कितने करोड़ का बजट खर्च होगा? लो जी, बजट खर्च करने वाला भी एक गजब का ही आंकड़ा है ये, और ये जॉब तो खैर दे नहीं रहे पर बजट जरूर खर्च कर रहे हैं। 2021-22 में प्रस्तावित बजट है 73.25 करोड़, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। आप पिछले आंकड़ों को देखिएगा, 2019-20 में इन्होंने बजट खर्च किया था 107.68 करोड़, 2021 में खर्च किया 216.97 करोड़, और 21-22 का प्रस्तावित बजट है इनका 73.25 करोड़। HPSC का भी आंकड़ा देख लो आप लोग। HPSC का 2019-20 का जो आंकड़ा है वो है 15.62 करोड़, 20-21 का आंकड़ा है 22.46, और 21-22 का आंकड़ा जो है ना 22.50 करोड़ का है। तो मतलब 20 और 21-22 का ऑलमोस्ट बराबर ही है, 22.46 हो गया है, 22.50 हो गया है। तो अच्छा, वेतन पर 6 करोड़ खर्च किया है, सिक्रेसी पर 25 करोड़, ऑफिस खर्च पर 75 लाख, वाहन खर्च पर 10 लाख, ठीक है। और भर्तियों की बात की जाए तो 2019 में इन्होंने भर्ती की थी 23,591, 20 में की थी इन्होंने 2131, और 2021 में केवल 585 अभी तक। 19 में इनकी भर्तियां थी 524, 20 में केवल इन्होंने 2 ही की है, 21 में कह रहे हैं 1018 कर दिए हम लोगों ने। खैर ठीक है बात। एक बात और बता देता हूँ, दोनों संस्थाओं का संचालन में 458 करोड़ लगे हैं, 458.42 करोड़ के आसपास पैसा लगा है, ठीक है ना, पिछले 3 सालों के अंदर टोटल, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात तो आप समझ ही गए। ये आर्टिकल बड़ा एक यूनिक बनाया किसी ने, बनाने वाले ने, ठीक है। भूख लगी है, दे चम्मच से खाना ही रहे हैं, बस इतना सा। अच्छा, कमीशन की बात करो HSSC की, तो HSSC का कमीशन है, इसके चेयरपर्सन का नाम श्री भोपाल सिंह खदरी है। खदरी गांव है यमुनानगर का, और ये क्वेश्चन तो खैर अब आपको सबको याद रहेगा। सेक्रेटरी का नाम ईसा कंबोज है। मेंबर्स में कौन है? श्री कन्वल जीत सैनी है, श्री विजय कुमार है, श्री सत्यम सेरा है, श्री विकास दहिया है, और श्री सचिन जैन है।
याद करना, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हाल ही में गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर अभी हाल ही में दिया गया है बंडारू दत्तात्रेय को। श्री बंडारू दत्तात्रेय जो है ना, ये हरियाणा के राज्यपाल, 18वें राज्यपाल हरियाणा के, इनको जो है ना रिसेंटली दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर। और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। इनका जन्म हुआ था 1947 हैदराबाद, और तेलंगाना राज्य इनका संबंध है। इस बात को तो आप याद करेंगे ही करेंगे। अच्छा, ये रिसेंटली जो है ना इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो मीरपुर रेवाड़ी में पड़ती है, वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे जाके इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र का अनावरण किया है। ठीक है ना, इन्होंने कई सारे काम किए हैं, मैं बताता हूँ। पौधा भी लगाया है इन्होंने। देखो, यहाँ की यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम है प्रोफेसर एस.के. गक्खड़। इन्होंने बताया, एक तो यूनिवर्सिटी में जल घर की, ठीक है ना, आधारशिला रखी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाइब्रेरी के गेट और उनके चित्र का अनावरण किया, साराभाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, और राष्ट्रीय ध्वज स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का भी अनावरण किया। आज़ादी के अमृत महोत्सवों का कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे उन कार्यक्रम का हिस्सा बने थे ये राज्यपाल जी यहाँ पे। हालांकि ये राज्यपाल बनने के बाद में पहली बार ही रेवाड़ी आए हैं, और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है साल 2013 में रेवाड़ी के अंदर। इस बात को भी याद करना जी आप। इस साल के सितंबर माह तक के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात में कौन सा जिला पहले स्थान पे है? आज का सबसे बेहतरीन सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगानुपात में पहले स्थान पे है डियर रोहतक, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का ठीक रहेगा हमारा। आप आंकड़े देखिएगा, रोहतक का लिंगानुपात है 955 अभी लेटेस्ट। ठीक है ना, आपने पिछले महीनों के अनुसार इसमें 962 तक भी पढ़ लिया होगा, लेकिन फिलहाल अगर आपको पढ़ना है तो 955 याद रखना है। उसके बाद में आपको चरखी दादरी दूसरा और तीसरा पानीपत याद रखना है। ये टॉप 3 आप याद कर लो। आप सबसे लास्ट में आइएगा तो कौन से जिले दिखेंगे आपको? सोनीपत दिखेगा आपको सबसे लास्ट के अंदर। ठीक है ना, सोनीपत और झज्जर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स आप लोग याद कर सकते हैं। और जब हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था 2015, उस टाइम पे जो लिंगानुपात था वो था 871 जन्म के समय पे। ठीक है ना, सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये था 871, और अब जो है ना फिर 2019 में बढ़ के ये 923 हो गया, और ऑलमोस्ट अभी भी हरियाणा का जो है ना 923 के आसपास ही चल रहा है ओवरऑल। तो हरियाणा सरकार का इस बार का लक्ष्य है 935 प्लस करने का। ये पॉइंट भी याद रखना। ये तो खैर पूरा साल खत्म होगा तभी पता लग पाएगा। गुरुग्राम में साक्षरता दर अब तक भी सबसे ज्यादा ही है, 84% है। पंचकुला, अंबाला और फरीदाबाद में 81% है। ठीक है, लेकिन ये जिले लिंगानुपात में तो बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं। सितंबर महीने में कुल जो है ना 36, 53, 93 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें से 191, 662 लड़कों पे 173, 731 लड़कियां पैदा हुई है। मतलब यूं समझो, इस समय जो प्रदेश का लिंगानुपात चला गया है जन्म के समय वाला, वो है 906। ठीक है ना, जन्म होने वाला, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 17931, 17,931 बेटियां कम पैदा हुई है पिछले 9 महीनों के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक चौंकाने वाला ही आंकड़ा है देखा जाए तो अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो हम लोग 935 पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इससे पिछले महीनों में ठीक ठाक चल रहा था ये वाला आंकड़ा 923 के आसपास का। चलो जी, अगला सवाल हमारा क्या है आपके लिए है? अगला सवाल तो पिहोवा के किस गांव के जंगल को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की योजना को तैयार किया गया है? मुंदड़ी, अमीनपुर, सेंसर और जमालपुर। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।